अब एक शेयर जिसके बारे में अगला सवाल है, हमारे पास सवाल है लेटेंट व्यू के बारे में। पुणे से अभिषेक जी ने सवाल भेजा है लेटेंट व्यू के बारे में। इनके पास 200 शेयर हैं, खरीद भाव इनका 545 का है। पूछ रहे हैं इसके बारे में आपकी राय क्या है। लेटेंट व्यू पर आपका व्यू। ओके, तो बहुत क्लैरिटी नहीं है मुझे लेटेंट व्यू पे अभी। कंसोलिडेशन में है, अपने 545 पे खरीदा हुआ है, बहुत दूर खरीदा है। ओके, फिलहाल यही है कि थोड़ा अभी के डेटा के हिसाब से तो फ्यूचर नेगेटिव हो रहा है। अब फ्यूचर नेगेटिव हो रहा है तो कहाँ तक उसका आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है। मिनिमम एटलीस्ट 390 के ऊपर भी अगर क्लोज मिलेगा इसको, तो शायद इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी, और वो भी स्ट्रेंथ 400, 414, 15 वाली ही आएगी, 425 वाली, उससे नहीं आएगी। मेन लेटेंट व्यू में आपको एक ही चीज ध्यान रखना होगा कि ओवर टाइम इसका 200 डीएमए का लाइन जो अब बनना शुरू हो गया, वो मिनिमम निकल गया। जब तक वो नहीं निकलेगा, इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड, फ्यूचर ट्रेंड सब वीक था, वीक है, वीक रहेगा। और 200 डीएमए का लाइन जिस तरह से बन रहा है, वो ओवर टाइम 420, 25 के रेंज पे आके वो इनसाइड हो जाएगा। तो आप ये समझ के चलें कि आपका जो खरीद है वो आने के लिए 200 डीएमए यानी 420, 25 के ऊपर सस्टेन करना होगा। तो आपके होप बनेंगे, और वो होप तभी बनेंगे जब इनका कुछ परफॉर्मेंस शुरू हो जाए, एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस पे। ओके, क्योंकि शेयर अपने आप में कोई सस्ता तो है नहीं। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छा आएगा तभी रिकवरी होगी, नहीं आएगा तो यहाँ से शेयर गिरने के लिए और भी रेडी है, बहुत आराम से रेडी है गिरने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और 420-25 के पहले कोई भी होप लेके मत चलिए। मैक्सिमम यही हो सकता है, जैसे कंसोलिडेट कर रहा है वैसे कंसोलिडेट कर सकता है। जब आप जोखिम बता रहे हैं कि और ज़्यादा गिरने के लिए ये शेयर तैयार है, ऊपर से वैसे ही बहुत पिटा है और तब ये स्थिति है, तो फिर इसमें समय खराब क्यों करें? मतलब आपने पहले ही कहा कि खरीदारी के मौके आने वाले हैं, बढ़िया-बढ़िया शेयर मिलेंगे, अच्छे-अच्छे भाव पर मिलेंगे। तो फिर क्या ये बेहतर होगा कि ये पैसा स्विच कर लिया जाए कहीं और? हम एक्चुअली प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता था, बिकॉज़ उन्हें क्या करना है वो तो उनको खुद डिसाइड करना है। मुझे जो लग रहा है कि ये जो स्विंग है, ये बहुत अच्छा स्विंग तो नहीं है। एक बार मुझे देख के लगा डेटा में कि शायद ही निकल जाएगा ऊपर यहाँ से, लेकिन फिर दोबारा देखा तो समझ में आया कि नहीं, इसका रेजिस्टेंस पे जाके ही ये रुक रहा है। तो अब डिसीजन तो आपने लेना है कि मेरे हिसाब से तो बहुत 420-25 के ऊपर ही आपको रिज्यूम करना चाहिए पोजीशन। बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं है, 360 के आसपास है। 20% अगर ऊपर जाता है वो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, उसके ऊपर में आप रीइंस्टेट कर सकते हैं, मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ से फिर एक नया राउंड ऑफ फॉल शुरू हो सकता है। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। या तो एक दूसरा काम ये कीजिए, ये क्वार्टर के रिजल्ट आने तक वेट कर लीजिए, और अगर रिजल्ट खराब आया तो अपने आप स्टॉक टूटने लगेगा, उस समय आप कोई अच्छी चीज़ ढूंढ लीजिए। और अगर अच्छा आ गया तो 420-25 वैसे भी निकाल के देगा। जुलाई के आसपास से ये लगभग 350 के आसपास कहीं पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिखा है। पिछले हफ्ते भी लगभग वहीं, पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते भी लगभग 350 के आसपास या थोड़ा सा ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। तो क्या लगभग 350 पर एक स्टॉप लॉस लगा दिया जाए, या आप कोई और लेवल बताना चाहें स्टॉप लॉस के नज़रिए से? मेरे ख्याल से इसका स्टॉप लॉस रिजल्ट होना चाहिए। जी। अगर रिजल्ट में चेंज नहीं आया, क्योंकि आप लास्ट 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो बहुत डिस्करेजिंग है। मतलब जैसा नॉर्मली होता है, विंडो ड्रेस करके लाके लिस्टिंग कराने के बाद उसके बाद परफॉर्मेंस चली जाए पीछे, वैसा ही है। तो अब ये ऐसे किनारे पे जाके पड़ी है कि कंपनी के लॉस में ना चली जाए। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत मिनिस्कल प्रॉफिट पे चल रही है ना, तो अगर लॉस में चलेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वहाँ पे वेट कीजिए, और बस ध्यान रखिए अगर गलती से भी लॉस रिपोर्ट हो गया, फिर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ और ढूँढिए। जी। तो चलिए, अब सोमेश जी कह रहे हैं नतीजों पे ध्यान रखिए। मेरी नज़र जहाँ पे टिक रही है वो लगभग 350 के आसपास का लेवल है। नतीजे खराब आए तो वो लेवल टूट जाएगा पक्का, ये तो मतलब अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है।